नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का चैलेंज करने से बीजेपी में भगदड़। राहुल बोले अयोध्या की तरह ही गुजरात भी हारने वाले हैं ये लोग। आखिरकार क्यों दोस्तों? अखिलेश यादव ने योगी सरकार को लपेटा। कहा फिलहाल सच्चे लोगों को फंसाने की साजिश और झूठों को बचाने की तैयारी में है सरकार। और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है एक बड़ा झटका। नीतीश नायडू ने थमा दी लंबी चौड़ी लिस्ट। जी हाँ, बजट से पहले ही बीजेपी दबी। बताएंगे क्या है ये मामला और तमाम मुद्दों पर होगी बात। कैसे जो है यहाँ पर देश में दोस्तों बीजेपी का ग्राफ घटता हुआ और इंडिया गठबंधन का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। कहा लिख के ले लो, प्रधानमंत्री गुजरात का चुनाव हार जाएंगे अगर इंडिया गठबंधन के तमाम लोग एकजुट होकर लड़ गए बिना डरे। आपको बताते चले दोस्तों, जब भी चुनाव आता है तो राहुल गांधी की एक सीख ज़रूर सुनने को मिलती है और वो होती है कि डरो मत। राहुल गांधी के इस नारे ने ही उत्तर प्रदेश को भी जिताया। राहुल और अखिलेश की जोड़ी कमाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों से जाल बुन रखा था, उस जाल को फाइनली तोड़ दिया गया। हिंदू मुसलमान कर कर बीजेपी ने देश में नफरत फैलाई, लेकिन उस नफरत का अंत राहुल गांधी ने किया। और दोस्तों अब जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हुई है इंडिया गठबंधन की, तो इसका मतलब साफ है कि फ़िलहाल गुजरात भी आराम से बीजेपी को दोस्तों अगर इसी तरीके चुनाव लड़ा जाए तो हराया जा सकता है। और दोस्तों आप समझिए, गुजरात में एक समय ऐसा था जब राहुल गांधी और बीजेपी में कड़ी टक्कर थी। हालांकि तब राहुल गांधी की जो एक पहचान थी वो इतने पॉपुलर नहीं थे दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव की बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने कड़ी टक्कर दी थी नरेंद्र मोदी को और सेकंड नंबर पर कांग्रेस आई थी। बीजेपी वहाँ चुनाव जीत गई थी, लेकिन वो मुकाबला बहुत दमदार था क्योंकि उसमें राहुल गांधी ने पूरी जान लगाई थी और दोस्तों गुजरात में जीतने ही वाली थी कांग्रेस, थोड़ी सीटों से पीछे रह गई थी। तो अब फिर से एक बार वही दमखम दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल ने साफ कहा है कि वो गुजरात हराने जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भर के अखिलेश यादव। कहा फिलहाल मासूम और सच्चे लोगों को फंसाने के लिए और जुर्मकारियों को बचाने के लिए योगी सरकार का एक और नया दाव है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हाथरस कांड में 133 मौतों के बाद सरकार मौन है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बल्कि सरकार तो इससे पल्ला झाड़ने की तैयारी में है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, जिसको लेकर अखिलेश लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव का कहना है सरकार कहती है कि इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर सरकार ऐसा कहती है तो इसका साफ मतलब ये है, अखिलेश ने कहा कि ये सरकार जो है ये उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन लोगों ने सच में ये सब कुछ किया है। यही नहीं, यहाँ पर दोस्तों वो ये भी बोला गया कि फ़िलहाल ये सिर्फ एक पहली ऐसी घटना थी जो घट गई, लेकिन दोस्तों जाहिर अब क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई हैं तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। और इसीलिए अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है कि फ़िलहाल जो इंसान उस जगह पर दोस्तों बाबा की जगह पर थे भी नहीं, उनके ऊपर FIR दर्ज करी जा रही है, उनको उठा लिया जा रहा है। क्योंकि एक बेटे ने जिसके बाप को उठा लिया, उसने दोस्तों खुद बताया है कि फ़िलहाल कैसे उनके पिताजी 2 किलोमीटर की दूरी पर थे, वो काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस उनको उठाकर ले गई। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार पर कई आरोप लग चुके हैं पहले भी कि सरकार दोस्तों जब पत्थरबाजी होती है तो मुस्लिमों को फंसाने के लिए उन सब के नाम ले देती है, जबकि जब सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कई बेगुनाहों को बेफालतू जेल में रखा गया लंबे समय तक, और ये सारी सच्चाई सबके सामने है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल की रिहाई के ऊपर अड़ा इंडिया गठबंधन। दरअसल आपको बताते चले, अब तक अरविंद केजरीवाल की बेल नहीं मिली। हालांकि वो जो उन्हें पहली बेल मिली थी वो तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद CBI ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, और CBI के बाद जो है यहाँ पर उनको वापस से पूछताछ के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए उनको वापस ले जाया गया। अब दोस्तों इस पर सवाल खड़े हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि फ़िलहाल अगर कोई आपके पास इतना
ज़बरदस्त कोई चीज़ है या फिर जिसको खास करके सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो उस चीज़ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है जो इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल को लेकर पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर हो गया। इंडिया गठबंधन का कहना है कि पहले हेमंत सोरेन को परेशान किया गया और उनको खूब परेशान किया गया, लेकिन उसके बाद दोस्तों कपिल सिब्बल ने उनको बेल दिलवा दी। लेकिन आजकल केजरीवाल को तो बेल मिल ही गई थी दोस्तों, वो दूसरे दिन बाहर ही आने वाले थे जेल से कि उनकी बेल पर रोक लगवा दी गई। और रोक लगवाने के बाद दोस्तों केजरीवाल को उठाकर कहाँ ले गए कुछ पता नहीं। जिस तरीके की जो खबरें बताई जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं इसमें मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें प्रीता का भी हाथ हो सकता है। जो लोग वहाँ पर जो बाबा के गुरु चेले चपटे होते हैं ना दोस्तों, तो इंडिया गठबंधन जो है वो साफ कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाल कर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया है और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए बीजेपी चिड़ी हुई है। हालांकि आपको बताते चले पंजाब में अच्छा प्रदर्शन था आपका, लेकिन दिल्ली में 4 की 7 की 7 सीटें हार गया इंडिया गठबंधन। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली में पूरा दमखम से नहीं लड़ा इंडिया गठबंधन जो उसने उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाई। अगर मैं लिख कर देता हूँ दिल्ली में भी राहुल गांधी एक्टिव रहते तो यहाँ पर कम से कम 4 से 3 सीटें तो जीत लेता इंडिया गठबंधन आराम से दोस्तों। लेकिन ठीक है, अब जहाँ कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, शायद यही मंजूर था। लेकिन अब इस चीज़ को हम हमेशा फॉलो भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल हो या कोई और हो उसकी बातें जो है ख़ास करके सरकार तक पहुंचना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल नीतीश नायडू ने थमा दी लंबी चौड़ी लिस्ट, मोदी सरकार बजट से पहले ही दबी बोझ तले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले अब की बार आंध्र प्रदेश और ख़ास करके बिहार के विकास को लेकर नीतीश और नायडू ने मोदी सरकार के हाथ में अपनी लिस्ट थमा दी है। माना जा रहा है दोस्तों ये लिस्ट बड़ी ख़तरनाक बताई जा रही है, और वो इसलिए बताई जा रही है क्योंकि दोस्तों इस लिस्ट में नीतीश और नायडू ने अपने मन की बातें लिख दी हैं। जो राज्यों को चाहिए, जितना पैसा चाहिए, यही नहीं दोस्तों यहाँ पर तो ये भी बताया जा रहा है कि फ़िलहाल आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ की मांग की गई है। अब दोस्तों आपको तो पता ही है कि मोदी सरकार ये मांग पूरी कर पाएगी या नहीं, लेकिन वो सिर्फ अपने इन्हीं 2 सहयोगियों की वजह से टिकी हुई। एक है दोस्तों बीजेपी, एक है आपकी पार्टी और दूसरी तरफ जहाँ पर बिहार की पार्टी। तो ऐसे में दोनों को जो यहाँ पर वोट मिल जाना चाहिए। खैर उसको मिला ना मिला, लेकिन उसको भी दोस्तों इस चीज़ का समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि फ़िलहाल क्या होता है। हाँ, और इस पर बात भी होगी दोस्तों, क्योंकि नीतीश नायडू ने अपनी लिस्ट जो है वो थमा कर सरकार को ये बता दिया है कि भैया देखो हम सत्ता में हैं, इस वक्त हमारी वजह से आप सरकार में हो, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हमारे राज्य का भला नहीं किया, तो फ़िलहाल ये गठबंधन नहीं रहने वाला। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इस गठबंधन के कई मायने हैं। ये गठबंधन इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी तरीके से सरकार से अपना काम निकलवाओ, लेकिन नीतीश और नायडू यहाँ पर सरकार का दोस्तों एक तरीके से परेशान करने में लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, खैर अपने राज्य का सभी भला सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की नींद उड़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश नायडू का ये चाल जो ये दाव जो है ना दोस्तों, ये बीजेपी को ले डूबेगा। क्योंकि मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये जो बजट आने वाला है 3.0, इसमें भी आपको सिर्फ जुमलेबाजी सुनने को मिलने वाली है। क्योंकि हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, सब्जियों के रेट लगातार हाईएस्ट होते चले जा रहा है। टमाटर सब्जी इसके दाम बढ़ गए हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख कर बैठी हुई है। महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी की जब भी बात करो, सरकार के पास दोस्तों किसी सवाल का जवाब नहीं होता है। और ऊपर से सरकार उल्टा कांग्रेस को ही घेरने में लग जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब सरकार से इस तरीके सवाल पूछे जाएंगे महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी पर, तो सरकार उसका जवाब क्या दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, क्योंकि सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। आपके स्पेशली आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है, तो सरकार से सवाल पूछ के अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों, जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से जो है यहाँ पर जिन लोगों को आरक्षण मिलता है उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए, खुद गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी अंत तक ये कहते रहे कि कुछ भी हो जाए हम मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म कर रहेंगे।
उस दौरान दोस्तों एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दी कि उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अपनी हर रैली में ये कह रहे थे कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा, उन्हें अपने दम और जो धर्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। जबकि दोस्तों ये आरक्षण सिर्फ उन्हें मिलता है जो अति पिछड़े और पिछड़े हैं दोस्तों, मुस्लिम अल्पसंख्यक जो हैं। ऐसे में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बातें सिर्फ हवा थी, क्योंकि नायडू पैसे लेने आ गए और नायडू तो साफ कह चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से जो आरक्षण ख़त्म नहीं करेंगे, मुस्लिमों को आरक्षण भी देंगे और हज के लिए पैसा भी। तो अब आप समझ सकते हैं कि सत्ता का लालच इंसान के कैसे रूल रेगुलेशन बदलवा देता है दोस्तों, कैसे सारे रूल्स को बदल दिया जाता है। और जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करा करते थे, अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, 30 मार्का कि बस मैं अकेला ही हूँ, खुद ही मैं चुनाव जीत जाता हूँ और जो है यहाँ पर कोई मुझे हरा नहीं सकता है। 10 तरीके की बातें दोस्तों, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इस तरीके की बातें की गई। लेकिन सच्चाई क्या निकली? नरेंद्र मोदी ऐसे विश्व गुरु हैं जो खुद ही अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर सके दोस्तों। पूरी की पूरी बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी छू नहीं पाई और यही कारण है जो अब इस सरकार का जाने का समय तय हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बयान से बीजेपी में बड़ी गर्मी। लालू बोले अगस्त तक ये सरकार ढहने वाली है। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव जब भी कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों में कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होता है। अब लालू प्रसाद यादव ने ये क्यों कहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये सरकार बस अब गिरने ही वाली है, तैयार रही है। लालू ने कहा कि फ़िलहाल ये सरकार अगस्त तक गिर जाएगी। आपको बताते चलें अगस्त में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ये महीना मानकर ही चलिए। और उसके बाद जो यहाँ पर सरकार की नींदें हराम हो चुकी हैं। भाई लालू प्रसाद यादव जब इस तरीके का बयान देंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी में तो भगदड़ मचेगी। अब ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है, बिहार में कौन सा खेला ऐसा होने वाला है दोस्तों जिससे कि सरकार पूरी तरीके से वो हो गई है। क्योंकि आपको पता है बिहार में भी बहुत जल्दी चुनाव होंगे 2025 में, और बिहार का चुनाव भी ये तय करेगा दोस्तों कि राजनीति किधर जाएगी। आपको बताते चलें बिहार में अब तक बिहार की जनता नीतीश को ही जिताती आई है, लेकिन पिछली बार नीतीश के चलते बीजेपी ने ज़्यादा सीटें हासिल कर ली थी। ऐसे में दोस्तों आप समझिए नीतीश कुमार एक चीज़ समझ नहीं पा रहा है कि बीजेपी उनको ख़त्म कर देगी धीरे धीरे कर और पूरी पार्टी को तोड़ डालेगी। लेकिन कहते हैं दोस्तों जब चोट लगती है इंसान को तभी समझ में आता है। इससे पहले नवीन पटनायक भी ऐसा ही किया करते थे। जब इंडिया गठबंधन का उन्हें हिस्सा बनने को बोला गया तो नवीन पटनायक ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं बनेंगे। यही नहीं, बीजेपी जो भी बिल लाती थी राज्यसभा में लोकसभा में दोस्तों, नवीन पटनायक उसको सपोर्ट करते थे उस बिल को चाहे वो कोई सा भी बिल हो। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो बीजेपी की तरफ थे। लेकिन अब जब वो हार गए तो बीजेपी से किनारा कर लिया, इस बार बुरी तरीके से हार गए और बीजेपी ने उनकी सीटें हासिल कर ली। अब दोस्तों अब जागे हो तो क्या जागे जब चोरियाँ चुग गई खेत। लेकिन एक सीख ये भी है कि जब जागो तभी सवेरा है। तो अब नवीन पटनायक जागे हैं दोस्तों और उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भी बिल को या सरकार की किसी भी गलत नीति को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। अब दोस्तों यही डिसीजन अगर शायद नवीन पटनायक पहले ले लेते तो आज स्थिति उनकी कुछ और होती राजनीति में। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान सोचना बंद कर देता है, और उस वक़्त नवीन पटनायक के साथ वही हुआ था। वो भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन एक बात साफ़ है दोस्तों कि जब हार गए तो अकल आ रही है, इससे पहले कहाँ थे वो। और सवाल तो ये भी है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार कर रही है, उसके ख़िलाफ़ जो है पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और अब संख्या बढ़ती जा रही है इंडिया गठबंधन की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में दोस्तों इंडिया गठबंधन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव जीतने जा रहा है, चाहे वो दोस्तों हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, या फिर दोस्तों जो है यहाँ पर अदर राज्य हों, हर जगह हम जो है यहाँ पर हराएंगे ऐसे। और दोस्तों इस चीज़ को हमें ध्यान भी रखना होगा। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे अखिलेश यादव। दोस्तों अखिलेश ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बताते चले कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अजीब तरह का ख्याल आ रहा है, और इस चीज़ को लेकर जाहिर सी बात ये है कि भैया प्रधानमंत्री जब भी सत्ता में आए हैं उन्होंने विपक्ष का दोस्तों बेड़ा गर्क ही किया है।
और फिर से एक बार ये राजनीति दिखाई दे रही है। पिछले 10 सालों में अगर हम इतिहास उठाकर देख लें तो बहुत सारे पीएम आए देश में, लेकिन दोस्तों कई लोगों ने जनता के लिए काम भी किया और कईयों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या रही? कभी किसी ने धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, ना दुश्मनी फैलाने का काम किया। सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जो अपने भाषणों में मंगलसूत्र भी ले आते हैं, भैंस भी ले आते हैं, मछली भी ले आते हैं, मुर्गा भी ले आते हैं और फिर कहते हैं कि फ़िलहाल इन चीज़ों पर बात कर। तो यहाँ पर सरकार तो चाहे कुछ भी करती जाए, यहाँ पर सरकार जो है उसका मानना है, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों, सरकार कुछ करे ना करे, जनता ने सोच लिया उसे क्या करना है। और जब जनता फैसले ले लेती है तो आप जानते हैं कि फ़ैसला जनता के हक़ में ही होता है। आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे उपचुनाव में अखिलेश ने भरी हुंकार। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन की जीत होगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राज्यसभा की 10 सीटों पर फिर से एक बार मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन हम इसको मैं मुकाबला इसलिए नहीं मानता दोस्तों कि बड़ा चुनाव था, उसमें तो इंडिया ने बाजी मार ली। दूसरी बात दोस्तों, अब ये लोग एक्टिव हो चुके हैं, अब इनको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में हमारी ज़मीन खिसक गई है। अब ये लोग बेईमानी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको तो पता ही है कि खैर जब मेन चुनाव होते हैं तब तो दोस्तों विपक्ष ज़्यादा एक्टिव हो ही जाता है, लेकिन अब उपचुनाव है उसमें भी हालांकि इंडिया गठबंधन ही जीतता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वो सरकार है जो वापस सत्ता में आ गई है और दोस्तों ये चुनाव जीतने के लिए बेईमानी भी करेगी, 101% करेगी वो उत्तर प्रदेश की सीटों में। लेकिन उनको रोके जाने के लिए भी पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए। ख़ास करके तमाम विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन्हें नज़र रखनी होगी, जैसे उन्होंने मेन चुनाव पर रखी थी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। ऐसे में अब हमें देखने को ये मिलने ही वाला है कि आने वाले जो चुनाव है 10 सीटों पर दोस्तों उसमें कौन बाजी मारेगा। लेकिन अखिलेश ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। फ़िलहाल देखते हैं कौन जीतेगा, लेकिन इन 10 सीटों का आकलन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर यूँ देखा जाए तो सपा जीत रही है, इसमें से कई सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि वो इंडिया गठबंधन को हरा दे दोस्तों इस वाले चुनाव में, मतलब कि जो 10 सीटों पर हो रहा है, ताकि दोस्तों बीजेपी को एक एज मिल जाए कि देखो भैया ये तो हार गया, अब जनता ने आईना दिखा दिया। तो बेईमानी करने की तो पूरी साजिश करेगी बीजेपी और शायद कई जगह कर भी दी होगी या करेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहले ही जो है यहाँ पर कोई ना कोई तकड़म लड़ानी होगी और इसी की लेकर जो है यहाँ पर विपक्ष हमलावर भी है, गुस्सा भी है। फ़िलहाल हम ये तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि सरकार की नाकामियाँ दोस्तों जनता के सामने आ चुकी हैं और जनता ये बात जान चुकी है कि ये सरकार ना दोस्तों गरीब की है, ना पिछड़ों की है, ना आदिवासियों की है, ना अल्पसंख्यकों की है। तो फिर ऐसी सरकार है ही क्यों, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश के साथ साथ दोस्तों जो यहाँ पर राहुल भी हुए, बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमलावर। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल ये जो तमाम चीज़ें हैं उसको रोकने के लिए दोस्तों कई चीज़ें सामने करना पड़ी। लेकिन हमें एक चीज़ साफ़ है कि सरकार को हटाने के लिए दोस्तों आप जैसे गरीब ही लोग काम आते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि फ़िलहाल जो जनता और जनार्दन है वो दोस्तों वो सब जानती है और उसे पता है किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। अब भाई हम भी उम्मीद यही करेंगे कि अगर इंडिया गठबंधन जहाँ भी जाए, जहाँ भी चुनाव लड़े, वो हमेशा जीतने के लिए लड़े दोस्तों, और क्यों भी इस चीज़ का जो यहाँ पर गौर होना चाहिए। तो खैर हम देखते हैं कि फिर क्या होगा। तो इस तमाम मुद्दों पर जो यहाँ पर दोस्तों बात तो हो गई है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके की होड़ लगी हुई है। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत होनी चाहिए। यहाँ पर भी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको